हजरत उमर फारूक ने मिस्र के अंदर नबीज पी ली। नबीज जानते हो ना, खजूर के रस निचोड़कर उसको रख दिया गया था, वो सड़ गया था तो उसमें नशा आ गया था। हजरत उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली, उसमें नशा आ चुका था। मुल्क शाम में जब नबीज पी ली उसमें नशा आ गया था, तो दूसरे दिन गए और कहा कि अमर इब्न आस से, वहाँ के गवर्नर से कहा कि देखो मुझे पता नहीं था, ये सड़ गया है, मैंने पी लिया था, इसमें नशा आ गया, मेरे ऊपर हद जारी कर दो, मुझे सजा दे दो। तो हजरत अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को मुल्क शाम में 40 कोड़े लगा दिए। हजरत उमर फारूक को पता चला कि मेरे बेटे ने मुल्क शाम के अंदर उस हाल में नबीज पी ली थी जब उसमें नशा आ गया था, और अमर इब्न आस ने उनको 40 कोड़े भी मार दिए, लेकिन फिर भी इत्मीनान नहीं मिला। हजरत उमर ने अपना स्पेशल घोड़ा मदीने से भेजा और अमर इब्न आस के नाम एक लेटर लिखा कि मेरे बेटे को इस घोड़े से वापस मदीना भेज दिया जाए, मुझे कुछ काम है। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को लेटर सुनाया कि आपके अब्बू ने आपको मदीने में बुलाया है और ये घोड़ा भेजा है। हजरत उमर इब्न आस का हुक्म सुनकर अपने बेटे, अपने बाप का ऑर्डर मानकर उस नए घोड़े के ऊपर बैठकर हजरत उमर फारूक का बेटा मदीने चला आता है। वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन हजरत उमर फारूक ने कहा बेटे अभी तुम घर नहीं जाओगे, तुम्हें तुम्हारी माँ से, तुम्हारे भाइयों से मिलने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर नबीज पी ली थी। कहा जी हाँ। कहा तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे 40 दुर्रे। कहा वो तो मैंने उमर इब्न आस को बता दिया था, उन्होंने मेरी पीठ पर 40 कोड़े मार दिए। एक ही जुर्म की डबल डबल सजा कैसी? हजरत उमर ने कहा पहले कोड़े खाओ, उसके बाद बताएंगे। फिर 4 जल्लादों को मुतय्यन किया, एक के हाथ में एक कोड़ा दिया, दूसरे के हाथ में दूसरा, तीसरे के हाथ में तीसरा, चौथे के हाथ में चौथा। बड़ी आसानी के साथ हम लोग शराब पी लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि कितना बड़ा जुर्म है। एक जल्लाद से कहा कि 10 कोड़े पहले मेरे बेटे की पीठ पे मारो, उसके बाद तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी, फिर तुम उतनी जोर से नहीं मार सकोगे, थक जाओगे, हलक हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, 10 मार के वो भी हट जाएगा। फिर तीसरा 10 मारेगा, वो 10 मार के हट जाएगा, फिर चौथा मारेगा। 4 लोगों से 40 कोड़े पूरी ताकत के साथ पड़वाए। बाद में बेटे ने कोड़े खाने के बाद, खून से लहूलुहान हो जाने के बाद कहा अब्बू आपने मेरे साथ अन्याय किया है, जुल्म किया है, एक जुर्म की हमें डबल डबल सजा मिली है, वो भी अनजाने में मैंने नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था और उसकी सजा मुझे मुल्क शाम में मिल गई थी। फिर आपने मुझे यहां कोड़े क्यों मारे? मुझे कोई एक ऐसी हदीस, कोई ऐसा वाकया बताओ कि एक ही जुर्म की सजा अल्लाह के नबी ने कभी डबल दी हो। हजरत उमर का जवाब यह था कि मेरे बेटे उमर इब्न आस ने जब तुम्हें कोड़े मारे, हाकिम है, वहां के गवर्नर है, उन्होंने कोड़े मारे, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि उन्होंने उतनी जोर से कोड़े नहीं मारे होंगे जितनी जोर से मारना चाहिए था, इसलिए कि उनके सामने उमर का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। उनके दिल में ये ख्याल आया होगा इस बेटे पर उतनी जोर से कोड़े ना मारे जाए कि उसका खून निकल जाए, लहूलुहान हो जाए। मुझे उमर इब्न आस के ऊपर भरोसा नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत से तुम्हें कोड़े पड़वाए होंगे, तुम्हारी रियायत बरती गई होगी, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए जिसने भी कोड़े मारे होंगे उसने आहिस्ता या हल्के कोड़े मारे होंगे, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने कोड़े पड़वाए ताकि मेरे बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैं सुरखरू हो सकूं और कह सकूं कि अल्लाह मैंने अपनी औलाद के साथ भी अदल से काम लिया, इंसाफ से काम लिया, मैंने अपनी औलाद के साथ भी कोई दगाबाजी नहीं की, कोई मैंने अकरबा परस्ती नहीं की है कि हमने उसकी रियायत की हो। अदल ये होता है। 40 कोड़े बेचारा मुल्क शाम में खाया
और बाप ने सोचा ना इतनी जोर से नहीं मारे होंगे, फिर यहाँ और डर क्या था कि अल्लाह के हमें जवाब क्या दूंगा, अगर हल्के कोड़े खाए होंगे उसने तो क़यामत के दिन अल्लाह हमसे सवाल करेगा। उफ, हम कहाँ हैं? इस तकरीर के सुनने के बाद भी शराब तो छोड़ो मौलाना साहब, अब तो हीरोइन चलती है, हीरोइन। आप अभी शराबी पे अटके हैं मौलाना साहब। हमारे इलाके में आके देखिए, यहाँ शराब अब कौन पीता है, यहाँ तो हीरोइन। नाम देखिए कितना खूबसूरत है, हीरोइन। शर्म आनी चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से।